अब क्वेश्चन 34 के और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट पी विद पोजीशन वेक्टर। आप समझें, एक पॉइंट है दैट इज P, उसके पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, और एक लाइन है सम BC जो किसी A पॉइंट से पास करती है। तो मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो उसका तरीका तो यही होगा कि P के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं, मैं इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूं और फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा और सिंपल काम हो जाएगा। तो पहले तो मुझे इस BC की इक्वेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन BC पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है वो पास हो रही है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और वो किस वेक्टर के पैरेलल है, दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k कैप। इससे पास हो रही है और इसके पैरेलल है। और हमारी लाइन यदि A वेक्टर से पास हो रही हो और B वेक्टर के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होती है A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। दिस इज, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी R वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो आई रिकमेंड हम इसे आपका कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या हो जाएगी, जरा देखिए, x माइनस 4 y माइनस 2 z माइनस 2 अपॉन 1 2 3, और इसको आप सम लैम्डा के बराबर मानेंगे तो इधर 1 जाएगा लैम्डा और ये जाके प्लस का, x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, बी द कोऑर्डिनेट्स। ये इस लाइन BC पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन BC। ये इस लाइन BC पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम बोलेंगे कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा हम ये मान लेते हैं कि ये इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, बिकॉज Q इज आल्सो लाइंग ऑन द लाइन। सो हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहले से हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P 1 2 3। अगर हमारे पास दो पॉइंट हों x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इस लाइन के drs होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो सिमिलरली हम PQ लाइन के drs निकाल सकते हैं। सो द drs ऑफ लाइन PQ वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा प्लस 4 माइनस 1, यानी ये हो गया लैम्डा प्लस 3।
2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2, ये बचेगा 2 लैम्डा। 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 हो गया 3 लैम्डा माइनस 1। और इस BC के डीआरस हमारे पास क्या है? डीआरस ऑफ BC हैं 1 2 3। अब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके डीआरस के प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 होता है। हम बोलेंगे सिंस PQ is perpendicular to BC, so therefore यहां पे होगा 1 into lambda plus 3 plus 2 into 2 lambda plus 3 into 3 lambda minus 1 is equal to 0। यहां पे आ गया lambda plus 3 plus 4 lambda plus 9 lambda minus 3। This is becoming 9 plus 4 3, this 14 lambda and this is 0, so is equal to 0, so lambda is equal to 0। तो यहां से lambda मिल गया 0। अब अगर मैं lambda की वैल्यू यहां रख दूं तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, या फिर इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का भी यही तरीका है। तो हम कह दें कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, और आई मस्ट से द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या आएंगे जरा देखिए। यहां रखेंगे लैम्डा 0, तो ये हो गया 4, यह हो गया 2 और ये हो गया 2। दिस इज 4 2 2। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि PQ लेंथ निकाल दो। ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन बन गया, सीधा लेंथ का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो PQ लेंथ PQ इज इक्वल टू, वो होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहां पे आएगा 3 का स्क्वायर इज 9, दिस इज 0, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज रूट 10 यूनिट्स। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई? दैट इज रूट 10 यूनिट्स। तो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बट थोड़ा लॉजिकल सोचना था। पहले आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अब तक आपको क्या करता था, सीधा इक्वेशन देता था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया। बट नाउ दिस टाइम उसने क्वेश्चन को थोड़ा ये कहते पजल कर दिया कि पहले आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ी, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ा, और फिर आपको वो लेंथ यहां बाई डिस्टेंस फार्मूला मिल गई है।